हेलो और इस दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। आज हम जिस कहानी का तज्जिया करने वाले हैं ना, वो वाकई जज्बात का एक ज़बरदस्त रोलर कोस्टर है। आज की इस किस्त में हम एक ऐसी रात का अहवाल जानेंगे जो बहुत सी उम्मीदों से शुरू हुई, लेकिन फिर अचानक गलतफहमियों और कुछ बहुत बड़े राजों के तूफान में बदल गई। हमारा सारा फोकस हमारी मेन कैरेक्टर यानी हया पे रहेगा। तो चलें सीधा कहानी में चलते हैं। अच्छा, जरा कहानी की शुरुआत देखें जो कि एक जबरदस्त तजस्सुस से होती है। डीजे जो कि हया की दोस्त है वो बिल्कुल हैरान है। वो हया को टोकती है और याद दिलाती है कि भाई जिस शख्स से तुम मिलने जा रही हो ना वो पहले से शादीशुदा है। अब आप खुद सोचें, एक तरफ डीजे की ये हकीकत पसंदी है और दूसरी तरफ हया की वो बेकरारी और जबरदस्त तैयारियां। यहीं से महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, यानी हया की इन शानदार तैयारियों की। हया ने ना खुद को तैयार करने में लिटरली कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आईने के सामने खड़े होकर एहतियात से वो गहरा काजल और सुनहरी आई शैडो लगाना, वो खास फ्रॉक पहनना जिस पर कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्के सजे हुए थे, और उसके साथ वो क्लासिक ब्लैक हाई हील्स। और वो अबूजाबी वाला सुनहरी क्लच तो याद है ना आपको, जिसमें उसका अपना फोन भी बमुश्किल आ रहा था। ये सारी डिटेल्स हमें बताती हैं कि हया के लिए ये महज कोई आम सा डिनर बिल्कुल नहीं था। और सच पूछें तो ये सारी तैयारियां दरअसल उसके दिल की धड़कनें बता रही थीं। हया को इस रात से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। वो सर्दी में बालकोनी में खड़े होकर चूल्हा ठीक करने वाले जहान के साथ एक बहुत ही परफेक्ट रोमानवी शाम का ख्वाब देख रही थी। उसका हर अंदाज बता रहा था कि वो एक जादुई शाम की मुंतजिर है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक पुरस्रार गाड़ी का सफर। होता कुछ यूं है कि इस शाम का आगाज ही गड़बड़ से होता है। सर्द हवा में चलते हुए हया की बस, जिसे गोरसल कहते हैं, वो मिस हो जाती है। वो जहान को मैसेज करती है कि आकर पिक कर ले, पर जवाब कोई नहीं। फिर अचानक एक पुरस्रार सी चमकती हुई काली गाड़ी आकर रुकती है और वो उसमें बैठ जाती है। हया इस शानदार गाड़ी में सफर करके तकसीम स्क्वायर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखती है? जहान तो अपनी एक आम सी सफेद गाड़ी का बोनेट खोले उसे ठीक करने में लगा हुआ है। वहम और हकीकत का पहला टकराव यहीं हो जाता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प सवाल पैदा होता है ना, वो ये है कि वो काली गाड़ी फिर किसकी थी? क्योंकि ड्राइवर ने बाकायदा हया को मादाम सुलेमान कहकर मुखातिब किया था और जहान सिकंदर का नाम लेकर उसे पूरी तरह मुतमईन भी कर दिया था। हया ने तो बस ये फर्ज कर लिया था कि इतनी शानदार गाड़ी जहान नहीं भेजी होगी, लेकिन असल कहानी क्या थी? खैर, इस कशमकश के बाद हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, इस्तिकलाल स्ट्रीट पर वो मशहूर डिनर। आप जरा इस डिनर टेबल का सीन देखें। मेज के इस पार दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं बैठी थीं। एक तरफ हमारी हया है जो सर से पांव तक सजी सवरी बैठी है, अपने सुनहरे कड़े को उंगलियों से घुमा रही है और किसी रोमानवी सी तारीफ का इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ जहान है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल और तल्ख हकीकतें बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं कोई एक्सप्रेसिव इंसान नहीं हूं, मेरे पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, और वो अपने रेस्टोरेंट के कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। जरा सोचें, एक तरफ ख्वाब और दूसरी तरफ सख्त तल्ख हकीकत। और फिर इसी दस्तरख्वान पर होता है वो वाकया जिसने सब कुछ बदल दिया। चौथा हिस्सा, सफ़ेद गुलाब का वाकया। जरा तसव्वुर करें, डिनर चल रहा है और अचानक पीटर नामी वेटर सफ़ेद गुलाबों का एक गुलदस्ता और एक कागज़ ला कर देता है। और उस कागज़ पर क्या लिखा है? मेरी गाड़ी में सफ़र करने का शुक्रिया, लेकिन आपको डिनर अपने कज़न के बजाय मेरे साथ करना चाहिए था, आपके वैलेंटाइन की तरफ से। ओ माई गॉड, ये पैगाम तो जहान पर किसी बम की तरह गिरा। इस नामालूम शख्स ने न सिर्फ गाड़ी का ताना दिया बल्कि जहान को महज एक कज़िन बना दिया। ये सीन बड़ी खूबसूरती से एक क्लासिक कम्युनिकेशन गैप को दिखाता है। देखें, हया अपनी जगह बिल्कुल सच्ची थी। वो वाकई समझ रही थी कि ड्राइवर ने जहान का नाम लिया है तो गाड़ी उसी ने भेजी है। और अगर जहान की नज़र से देखें तो वो शदीद गुस्से में है कि हया इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है कि किसी बिल्कुल अजनबी की गाड़ी में बैठ जाए। हम यहाँ किसी एक को गलत या सही नहीं कह सकते, लेकिन इस एक गलत फहमी ने इस खूबसूरत शाम को पूरी तरह तबाह करके रख दिया। फिर तो बस बात तेजी से हाथ से निकलती चली गई। जहां गुस्से में उस कागज को मुट्ठी में दबाता है और सख्त सवालात शुरू कर देता है। हया को लगता है कि उस पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। उसकी तो जैसे शदीद बेइज्जती हो गई हो। वो इतने गुस्से में आती है कि अपना नैपकिन नोच कर फेंकती है और इसी झटके में मेज पर रखा क्रिस्टल का गुलदान फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। वो इतनी आग बगोला होती है कि बगैर कुछ सोचे समझे वहां से निकल जाती है और इस सारे हंगामे में अपना वो भारी मोबाइल फोन वहीं मेज पर भूल जाती है। अब इस सारे ड्रामे के बाद क्या होता है? हमारा पांचवां हिस्सा, डीजे का एक इंतहाई होशियार मंसूबा। हया सीधी पहुंचती है तकसीम पार्क। वहां एक पत्थर के बेंच पर बैठकर वो जो फूट फूट कर रोती है ना, उससे अंदाजा होता है कि उसकी अना को कितनी गहरी ठेस पहुंची है। फिर अचानक उसे याद आता है कि अरे,
मेरा फ़ोन तो वहीं रह गया। वापस जाकर पता चलता है कि जहान तो बेलदा करके फ़ोन साथ ले जा चुका है। अब फ़ोन कैसे वापस आए? तो बस यही एंट्री होती है हमारी स्मार्ट डीजे की। डीजे की तरकीब बड़ी कमाल थी। वो हया के नंबर पर कॉल मिलाती है और उसे स्पीकर पे डाल देती है। जहान फोन उठाता है और पीछे से काफी शोर आ रहा है। डीजे बड़ी चालाकी से बातों को घुमाती है और कहती है कि उसे और हया को प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए कंपनी चाहिए, और बातों ही बातों में वो जहान को हफ्ते की सुबह मिलने पर राजी भी कर लेती है। हया तो बस खामोशी से सुनते हुए हैरान रह जाती है। डीजे ने फोन वापस लेने के बहाने एक नई मुलाकात का जबरदस्त बंदोबस्त कर दिया। लेकिन ठहरें, असल धमाका तो अभी बाकी है। हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, सबसे बड़े राज का इंकशाफ। डीजे, जो वैसे तो बड़ी केयरफ्री अंदाज में मैगजीन पलट रही थी, हया से वो सवाल पूछती है जो हम सबके जहनों में था कि भाई वो एक शादीशुदा मर्द है, तुम उसके लिए इतनी तैयारियां क्यों कर रही थी? और फिर उसके रवैये पर इतना दिल बर्दाश्ता होकर इतना क्यों रो रही हो? आखिर एक शादीशुदा मर्द की इतनी परवाह क्यों? और फिर हया ने वो सच उगल ही दिया। वो बहुत धीमे से लेकिन साफ अल्फाज में डीजे को बताती है, क्योंकि मेरा निकाह उसके साथ हुआ था। जी हाँ, जरा सोचिए, डीजे के तो जैसे होश ही उड़ गए होंगे। जिसे वो हया का कजिन या कोई सोतेला रिश्तेदार समझ रही थी, वो तो दरअसल हया का अपना शौहर था। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। ये राज हमें समझाता है कि हया की वो सारी तैयारियां और उसकी वो शदीद नाराजगी दरअसल क्यों थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये राज खुल ही चुका है तो आगे क्या होगा? हफ्ते की सुबह वो जो प्रिंसेस आइलैंड्स में मुलाकात तय हुई है, उसमें क्या होने वाला है? क्या जहान को इस रिश्ते का इल्म है या वो वाकई बिल्कुल बेखबर है? इस राज के सामने आने के बाद हया के जज्बात और इस रिश्ते का मुस्तकबिल क्या रुख इख्तियार करेगा? ये वो सवालात हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आगे का सफ़र किस कदर सनसनीखेज होने वाला है। इस ज़बरदस्त जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा।